क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे सोचते हैं? अपनी ही सोच पर सोचने की इस क्षमता को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। यह आपकी जिंदगी को बदलने का एक गुप्त हथियार है, बेहतर निर्णय लेने से लेकर तेजी से सीखने तक और यहां तक कि आत्मविकास में भी सहायक। आइए देखते हैं कैसे आप इस सोच पर सोच की ताकत से आगे बढ़ सकते हैं। मेटाकॉग्निशन का मतलब है अपनी सोच के बारे में सोचना, एक ऐसा कौशल जिससे आप समझ सकें कि आप किसी बात को कैसे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं या फैसले ले रहे हैं। जॉन फलावेल नाम के विकासवादी मनोवैज्ञानिक ने 1970 के दशक में इस शब्द को पेश किया था। तब से वैज्ञानिकों ने पाया है कि मेटाकॉग्निशन लोगों को अपनी सोच समझ की कमजोरियों और ताकतों को पहचानने में मदद करता है, सोचने की रणनीतियों को कंट्रोल और समायोजित करने का रास्ता देता है और इस तरह इफेक्टिव लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाता है। आनुवांशिक रूप से हमारा दिमाग अपने सोचने के तरीकों पर हमेशा नियंत्रण नहीं रखता, लेकिन मेटाकॉग्निशन आपके सोच की दिशा नियंत्रित करने की कुंजी दे सकता है। बेहतर निर्णय लेने में मदद। एक तेज रफ्तार प्रोफेशनल माहौल में सोच समझकर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। मेटाकॉग्निशन आपको अपने ही थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करने का मौका देता है। आप मान्यताओं या पक्षपात को जल्दी पकड़कर उन्हें सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर या नर्स जो अक्सर खुद से पूछते हैं, क्या मैं किसी पूर्वाग्रह पर निर्णय ले रहा हूं? क्या मेरा निर्णय प्रॉब्लम को समग्र रूप में देख रहा है? वे महत्वपूर्ण गलतियों से बच सकते हैं। समय और ऊर्जा की बचत। जब आप सोच की रणनीतियों पर भी सोचते हैं, तो काम में दोहरा समय बर्बाद करने से बचते हैं। 2024 की एक स्टडी के अनुसार, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स मेटाकॉग्निशन बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा तेज और सटीक थी। लगातार सीखना। हर फैसले के बाद मेटाकॉग्निटिव रिफ्लेक्शन, क्यों अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इसे आगे के फैसलों में इंप्रूवमेंट लाता है। यह एक तरह का मेंटल क्वालिटी कंट्रोल है। शिक्षा और लर्निंग के क्षेत्र में मेटाकॉग्निशन बहुत अहम है। अपनी पढ़ाई की रणनीति का चयन। मेटाकॉग्निशन से आप पहचानते हैं कि किस विषय या टॉपिक पर आपको क्या तरीका सूट करता है, जैसे क्विज से सीखना या नोट्स बनाना। रिसर्च में पाया गया कि कॉलेज स्टूडेंट्स जो सोच पर सोच करते हैं, वे बेहतर लर्निंग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं और उच्च स्कोर प्राप्त करते हैं। खुद की समझ मॉनिटर करना। क्या आपने कभी सोचा, हाँ मैं समझ गया, पर बाद में लगा आप भूले जा रहे हैं? मेटाकॉग्निशन इस धोखे से बचाता है। आप बीच बीच में चेक कर लेते हैं, क्या वाकई मुझे यह कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है? लगातार अपनी समझ को परखने से गलतफहमियां जल्दी पकड़ी जाती है। खुद को रेगुलेट करना। पढ़ाई के दौरान या टेस्ट की तैयारी में मेटाकॉग्निशन पूछता है, क्या यह तरीका फलदायी है? अगर नहीं, दूसरे तरीके पर स्विच करो। इससे ऑब्जेक्टिव लर्निंग की ओर बढ़ते हैं, न कि सिर्फ लेक्चर सुनकर रटने की ओर। अपनी सोच को देखना सिर्फ पढ़ाई या काम के लिए नहीं, बल्कि आपके पर्सनल ग्रोथ में भी खासा फायदा देता है। खुद को समझना। आप ये पकड़ने लगते हैं कि किन मौकों पर आप अपने आप से गलत बातें कहते हैं, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, तो आप महसूस करते हैं ये सोच कितना अतिशयोक्तिपूर्ण है। इस जागरूकता से सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी, खुद पर विश्वास में सुधार होता है। लंबे समय में बदलाव। शोध बताता है कि लगातार मेटाकॉग्निशन प्रैक्टिस करने वाले लोग जीवन के बदलावों के प्रति ज्यादा खुले होते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और जल्दी सुधार भी करते हैं। नैतिक विकास, मॉरल रीजनिंग, भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी, सब पर इसका पॉजिटिव असर होता है। रिश्तों में मदद। जब आप देख पाते हैं कि मैं किसी बहस में क्यों उलझ रहा हूं, क्या यह मेरे ही सोच का कोई पक्षपात है, तब आप ज्यादा समझदारी से रिएक्ट करते हैं। रिश्तों में कम टकराव होता है, ज्यादा पारदर्शिता आती है। योजना बनाकर शुरुआत करें। किसी टास्क या प्रॉब्लम के शुरू में 1-2 मिनट लगाएं। मेरा लक्ष्य क्या है? मैं कैसे शुरुआत करूंगा? प्लान की लचक बनाएं। मेटाकॉग्निशन कहता है, यदि योजना न चले तो बदल दो। सोच पर निगरानी, रियल टाइम मॉनिटरिंग। हर थोड़ी देर में खुद से पूछें, क्या यह तरीका वाकई काम कर रहा है? कहीं भटक तो नहीं गया? स्टडी के समय भी छोटे चेक इन करें। क्या मैं सही में समझ रहा हूं या बस पहचान रहा हूं? रिफ्लेक्टिव सवाल पूछें। खुद से पूछें, मैंने यह तरीका क्यों चुना और क्या हो सकता था? क्या मैं कोई पूर्वाग्रह रख रहा हूं? इससे आप अपनी सोच के ब्लाइंड स्पॉट पकड़ पाते हैं। परिणामों पर विचार, पोस्ट टास्क रिफ्लेक्शन।
किसी प्रोजेक्ट या परीक्षा के बाद सोचें, क्या अच्छा हुआ, क्यों, क्या खराब हुआ, क्यों, अगली बार मैं क्या बदलूंगा। जर्नलिंग या छोटे नोट्स लिखना फायदेमंद हो सकता है। फीडबैक लें और कैलिब्रेट करें। आपने माना मैंने एक्सपर्ट लेवल पर यह किया, पर रियलिटी में कोई कमजोरी मिली। यह अंतर आपके सेल्फ असेसमेंट को दुरुस्त करता है। प्रोजेक्ट या परीक्षा के बाद दूसरों से पूछें, क्या मैं कुछ ओवर या अंडर एस्टिमेट कर रहा था। इससे आपकी मेटाकॉग्निटिव समझ बेहतरीन होगी। कॉग्निटिव बायसेस के बारे में सीखें। कॉन्फर्मेशन बायस, एंकरिंग इफेक्ट, डनिंग क्रूगर जैसे बायसेस पढ़ें। ये जानना कि दिमाग कहां गलत रास्ता पकड़ता है आपकी सोचना समझना प्रक्रिया को और सटीक बना देता है। एविडेंस आधारित लर्निंग या डिसीजन स्ट्रैटेजी पर पढ़ें, फिर उन्हें लागू करें, जांचें और जो काम आए उसे बनाए रखें। मेटाकॉग्निशन एक ऐसा गुप्त सुपर पावर है जो आपके सोचना के तरीके को बेहतर बनाता है। चाहे वो प्रोफेशनल डिसीजन हो, पढ़ाई हो या निजी जीवन में आगे बढ़ने का सवाल। इस सफर में हम बेहतर निर्णय लेने लगते हैं, अधिक असरदार तरीके से सीखते हैं और व्यक्तिगत विकास की ओर तेजी से बढ़ते हैं। आपको इतना करना है कि सोच के साथ साथ अपनी सोच को भी देखना शुरू करें, अपनी रणनीतियां मॉनिटर करें और जब जरूरत पड़े तो रिफ्लेक्ट करके एडजस्ट करें। छोटे छोटे कदमों से ही दिमाग को नया ढर्रा मिलता है, या कहें नई धार मिलती है। देखते रहिए, आगे हम और भी टिप्स लाएंगे कि कैसे मेटाकॉग्निशन को अपने दैनिक रूटीन में बेहतरीन तरीके से शामिल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप अपनी सोच पर किस तरह सोच रहे हैं। धन्यवाद और बढ़ते रहिए, मन और बुद्धि दोनों को जागरूक बनाकर।